मैक वुड प्रेजेंट्स दी होलो मैन। मूवी शुरू होती है एक साइंस लैब से, जहाँ पर केन नाम का एक साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बना लेता है जिसको किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करने पर वह गायब हो जाता है, और ऐसा करके उसने कई सारे जानवरों को गायब भी कर दिया है। गायब हुई बॉडी को देखने के लिए इंफ्रारेड गॉगल्स या फिर इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करके उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन केन के इस एक्सपेरिमेंट को जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक वह ऐसा फॉर्मूला नहीं बना लेता जिससे गायब हुई बॉडी को वापस देखने लायक बनाया जा सके। और ठीक 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद केन ऐसा फॉर्मूला बना लेता है। वह अपने सभी टीम मेंबर्स के पास कॉल करता है और कहता है कि उसने फॉर्मूला बना लिया है। अगले दिन टीम के सभी मेंबर्स साइंस लैब पहुंच जाते हैं और अपने फॉर्मूले का टेस्ट एक गोरिल्ला पर करते हैं, जो कि अभी अनविजिबल यानी अदृश्य है। जब वे इस फॉर्मूले का टेस्ट इस गोरिल्ला पर करते हैं तो वह देखते हैं कि यह फॉर्मूला काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। देखते ही देखते वह गोरिल्ला अपने असल रूप में वापस आ जाता है। अब सभी टीम मेंबर्स तैयार थे कि वह कंपनी के बॉस और कमेटी की टीम को बता सके कि उन्होंने दूसरा फॉर्मूला भी बना लिया है, और कमेटी मेंबर्स की टीम बिठाई जाती है। जब कमेटी मेंबर्स की टीम उनसे पूछती है कि क्या तुमने दूसरा फॉर्मूला बना लिया है, तो केन वहां पर कहता है कि नहीं, हमने अभी नहीं बनाया है। इस पर वहां पर बैठे सभी टीम मेंबर्स केन की तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि केन ने ऐसा क्यों कहा है। अब क्योंकि केन उन सभी टीम मेंबर्स का लीडर है, इसलिए कोई भी टीम मेंबर्स कुछ भी नहीं बोलता। इस बात पर कमेटी की टीम की तरफ से केन को काफी डांट भी पड़ती है। वह कहती है कि अगर जल्द ही तुमने इसका एंटीडोट यानी दूसरा फॉर्मूला नहीं बनाया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब टीम के मेंबर्स केन से पूछते हैं कि तुमने सच क्यों नहीं बताया, तो केन उन्हें बताता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का तीसरा लेवल शुरू करना है, यानी इस एक्सपेरिमेंट को अब इंसानों पर आजमाना है। अगर मैं कमेटी की टीम को सब सच बता देता तो वह मुझे इंसानों पर आजमाने के लिए मंजूरी नहीं देती, क्योंकि सारे फॉर्मूले हाथ लगने के बाद उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होती। दोनों टीम मेंबर्स को केन की बात में दम लगता है और वह इससे सहमत हो जाते हैं। लैब में जाने के बाद केन और दोनों टीम मेंबर्स बाकी सभी टीम मेंबर्स को झूठ बोल देते हैं। वह कहते हैं कि कमेटी ने हमें लेवल 3 की शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे दी है। इनके इस झूठ पर सारे टीम मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं और सभी लोग लेवल 3 की तैयारी में जुट जाते हैं। लेवल 3 शुरू करने के लिए उन्हें एक इंसानी शरीर चाहिए था। केन उनसे कहता है कि वह इस एक्सपेरिमेंट को अपने शरीर पर करेगा। सभी टीम मेंबर्स केन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन उनसे कहता है कि यह मेरा एक्सपेरिमेंट है, अब चाहे मैं इसको किसी पर आजमाऊं। केन सभी से कहता है कि इंजेक्शन लगने के बाद अगर मैं गायब होने में कामयाब हो गया तो इसके ठीक 3 दिन बाद तुम मुझे दूसरा इंजेक्शन लगा देना, जिससे मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊं। पूरी प्लानिंग के बाद लेवल 3 की शुरुआत होती है और केन को इंजेक्शन लगा दिया जाता है और कुछ सेकंड बाद इंजेक्शन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। केन का शरीर धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, जिसके दौरान उसको काफी दर्द का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। और कुछ सेकंड बाद वो देखते हैं कि केन का शरीर पूरी तरह गायब हो गया है। जब केन को होश आता है तो वह रोशनी की तरफ नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पूरे शरीर के साथ उसकी पलकें भी गायब हो गई थी, जो बंद होने के बावजूद भी अपना काम नहीं कर रही थी। केन वहां पर सभी तेज लाइट्स को बंद करवा देता है। अब उन्हें लेवल 3 का दूसरा चरण शुरू करने के लिए 3 दिन का इंतजार करना होगा। केन को लैब में छोड़कर सभी टीम मेंबर्स घर पर चले जाते हैं। एक लड़की जिसका नाम सैरा है, वह केन का ख्याल रखने के लिए लैब में ही रुकने का फैसला करती है। जब सैरा को नींद आ जाती है तो केन उसके पास आता है और सैरा के साथ छेड़खानी करने लग जाता है। अचानक सैरा की आंख खुल जाती है, लेकिन उसको आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वह काफी घबरा जाती है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरास की डिस्प्ले में जाती है। वह देखती है कि केन अभी अभी अपने बिस्तर पर आया है। वह समझ जाती है कि केन ही यहाँ पर आया था। अगली सुबह जब पूरी टीम लैब में आती है तो सैरा केन की हरकतों के बारे में उनको बता देती है, जिसे सुनकर सभी लोग केन के बारे में अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। केन उन सब की बातें सुन लेता है, क्योंकि वह भी वहीं पर बैठा था, लेकिन फिर भी केन शरारतें करने से बाज नहीं आता।
अब केन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, इसलिए केन की बॉडी को वापस विजिबल करने का इंजेक्शन उसको लगा दिया जाता है, जिससे केन को फिर से काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। केन की बॉडी धीरे धीरे विजिबल होती जा रही थी, लेकिन एक लेवल पर आकर वह इंजेक्शन अपना असर दिखाना बंद कर देता है और केन की बॉडी वापस गायब हो जाती है। यानी केन का ये फॉर्मूला मानव डीएनए के साथ काम नहीं कर रहा था। ये जानकर सभी टीम मेंबर्स और केन काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पलकें बंद न होने की वजह से केन ठीक से सो भी नहीं पाया था। अब केन इस तरह नहीं रहना चाहता, इसलिए वह अपने चेहरे के लिए एक मास्क बनवा लेता है और बाकी बॉडी पर कपड़े पहन लेता है, ताकि वह भी सभी की तरह दिख सके। बाकी सभी टीम के लोग फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी दिनों की मेहनत के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते, जिससे केन को उन पर काफी गुस्सा आता है और उनको काफी बुरा भला भी कहता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन केन वहां पर मौजूद एक टीम मेंबर जिसका नाम कटर है उससे कहता है कि वह 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। कटर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन केन उसकी नहीं सुनता। कटर तुरंत अपनी सीनियर जिसका नाम लिंडा है उसके पास फोन करता है और केन के बारे में बताता है। लिंडा समझ जाती है कि केन सीधा अपने घर पर जाएगा। जब वह उसके घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि केन वहां पर नहीं है, लेकिन उसके कपड़े और मास्क वहीं पर है। यानी केन गायब होकर बाहर ही कहीं घूम रहा था। केन की इस हरकत से सभी टीम मेंबर्स और खुद केन को भी काफी खतरा था, इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वह दिखते ही केन को बेहोश कर देंगे। वे सभी प्लान बना ही रहे होते हैं, तभी केन वहां पर आ जाता है। सभी टीम मेंबर्स केन को काफी डांटते हैं, लेकिन केन उनको अपने लीडर होने की धौंस दिखाता है। इस पर लिंडा उससे कहती है कि अगर आइंदा उसने ऐसा किया तो वह कमेटी को सब सच बता देगी। अब सभी को पता चल जाता है कि कमेटी ने तीसरे लेवल के लिए कोई मंजूरी नहीं दी थी। केन ने उनसे झूठ बोला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सभी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके थे। अब फॉर्मूला तैयार होने तक केन पर लैब से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं हुआ। इस पर केन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह बाहर निकलना चाहता है। एक दिन वह अपने कमरे के सीसीटीवी कैमरे में छेड़खानी करके वीडियो का एक ऐसा लूप चला देता है जिससे देखने वाले को लगता है कि केन अपने कमरे में सो रहा है, चाहे केन अपने कमरे में हो या ना हो। अब केन जब चाहे अपनी मर्जी से लैब से बाहर घूमने के लिए चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार टीम को केन पर शक भी होता है, लेकिन अपनी चालाकी की बदौलत वह बच जाता है। एक दिन लिंडा जब अपने घर पर होती है तो उसे लगता है कि केन उसके कमरे में है। वह तुरंत लैब में फोन करती है तो उसे पता चलता है कि केन अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लिंडा को शक हो जाता है। वह तुरंत भागकर लैब में जाती है और देखती है कि केन अपने कमरे में नहीं है, और लिंडा को केन की चालाकी का पता चल जाता है। केन को भी पता चल जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है। सभी टीम मेंबर्स प्लान बनाते हैं कि वह कमेटी के हेड को सब कुछ बता देंगे। जब लिंडा और मैट कंपनी के हेड के घर पर गए हुए होते हैं, तब केन भी वहां पर पहुंच जाता है। कंपनी का हेड उनसे कहता है कि वह तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और केन को भी पकड़ लेंगे। लिंडा और मैट वहां से चले जाते हैं, लेकिन केन वहीं पर रह जाता है और कंपनी हेड को उसी के स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। अगली सुबह जब पूरी टीम लैब में होती है तो केन भी वहीं पर होता है। तभी वहां पर एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि कंपनी के हेड को मार दिया गया है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम केन ने किया है और अब वह इन सबको भी मार डालेगा, ताकि उसके और उसके प्रोजेक्ट के बारे में किसी को न पता चले। सभी टीम मेंबर्स प्लान बनाते हैं कि वह केन को बेहोश करके पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। सभी लोग अपने अपने गोगल्स और इंजेक्शन गन लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर्स पीछे रह जाती है। मौका देखकर केन उसे वहीं पर मार देता है। केन वहां के लिफ्ट और डोर्स पर भी पासवर्ड लगा देता है ताकि वहां से कोई भाग ना सके। पूरी टीम केन को ढूंढने के लिए लैब में फैल जाती है, लेकिन केन बहुत चालाक है। उसने पूरी लैब का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर दिया, जिससे गॉगल्स के द्वारा केन को अब नहीं देखा जा सकता, जिसका फायदा उठाकर केन अब कटर को भी मार देता है। मैट उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और इस तरह केन एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। अब केन सेरा के पास पहुंच जाता है। सेरा बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केन उसे भी मार डालता है और उसकी लाश को एक फ्रीजर में रख देता है।
जब मैट, लिंडा और फ्रैंक सैरा को ढूंढते हुए उसकी लाश के पास पहुंचते हैं तो केन वहां पर फ्रैंक को भी मार देता है और मैट को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन वह सैरा को जिंदा छोड़ देता है और फ्रीजर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है, जिससे लिंडा और मैट अंदर ही कैद हो जाते हैं। सभी को ठिकाने लगा देने के बाद केन अपने कपड़े और मास्क पहन लेता है। फिर वह इस लैब को पूरी तरह नष्ट करने के लिए वहां पर मौजूद केमिकल्स की सहायता से एक टाइम बॉम्ब बनाता है और उसे फिक्स करके वहां से भागने लग जाता है। तब तक लिंडा ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सहायता से फ्रीजर का दरवाजा खोल लिया। केन वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी लिंडा वहां पर पहुंच जाती है और उसे एक फ्यूल सिलेंडर की मदद से जलाने की कोशिश करती है। केन की बॉडी का काफी सारा हिस्सा जल जाता है, लेकिन तभी सिलेंडर का फ्यूल खत्म हो जाता है और केन मौका देखकर वहां से भागता है। वह भी उसके पीछे भागती है, लेकिन केन उसे काबू कर लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि मैट पीछे से आकर उस पर रोड से हमला कर देता है, जिससे केन वहीं पर गिर जाता है। इसी बीच केन को वहां पर जोरदार करंट भी लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर का काफी सारा हिस्सा दिखाई देने लग जाता है। लेकिन मैट और लिंडा के पास इतना टाइम नहीं है। वे दोनों लिफ्ट की साइड के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। तभी लैब में टाइम बॉम्ब का ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट के प्रेशर से वह लिफ्ट ऊपर की तरफ आने लग जाती है, जिससे वो दोनों बाल बाल बचते हैं। लेकिन जब वह लिफ्ट वापस नीचे आ रही होती है तो वह टूट जाती है और वहां पर फंस जाती है, जिससे लिंडा और मैट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन किसी तरह वह दोनों उस लिफ्ट से ऊपर आ ही जाते हैं। जब वे दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो केन वहां पर आता है और लिंडा का पांव पकड़ लेता है, जिससे केन और लिंडा दोनों नीचे आकर लिफ्ट पर गिर जाते हैं। इसलिए मैट भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं आ पाता, लेकिन लिंडा अपनी चालाकी से उस लिफ्ट को और केन को नीचे गिरा देती है, जिससे केन वहीं पर मर जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।